हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहली वाली वीडियोस में हमने इसके सभी एमसीक्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है, तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको क्या करना है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया है जो कि हमारा है इथाइन यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखें तो इथाइन का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2H2। आप जानते हैं कि जो अल्काइन होता है उसका जनरल फार्मूला होता है C2H2n-2। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे अगर हम, तो कार्बन और हाइड्रोजन का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये हो जाएगा 2,4। ठीक, तो यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 2, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, यानी एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में जाएगा और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन हम इस साइड लिख लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हम इस कार्बन का भी अगर लिखें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में और इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, डबलेट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस वाले हाइड्रोजन का भी डबलेट कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पे ये जो क्रॉस था इस साइड बनाना था, तो आप जानते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 बॉन्ड बने हैं, तो हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कार्बन और ये हो गया H, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसका, इथाइन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के क्या दिए गए हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, आपको क्या बताना है, उनका नेम बताना है। तो इसके लिए आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ़ कार्बन को काउंट करना मेन चेन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ कार्बन से, इसका मतलब ये कि ये हमारा क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की जो लॉन्ग चेन है उसमें आएगा पेंट। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है कि सभी सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, यानी कि ये हमारा पेंटेन हो गया। ठीक, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि लास्ट में हम ओइक एसिड लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेंटेनोइक एसिड है ये हमारा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन। यहाँ पे हम ई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है जिसके लास्ट में कोई वॉवेल वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे ओइक में ओ जो हमारा है वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या जो लास्ट वर्ड होता है यानी ई, जो कि खुद भी एक वॉवेल है, उसको हम नहीं लिखते हैं। आ रही है बात समझ में। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा ओइक एसिड, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, पेंटेनोइक एसिड है। ठीक है ना, 5 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अगला देखते हैं बी वाला। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि ज़रूर ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्काइन। अब आपको देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट
और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन की हमारे पास स्ट्रेट चेन थी और उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा है CHO। आप जानते हैं कि जो CHO होता है वो किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? ये हमारा होता है अल्डिहाइड। और इसके लास्ट में आता है क्या? अल। यानी यहाँ पे जो हम नेम लिखेंगे उसके लास्ट में आएगा अल। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ कार्बन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है आपको उसको भी काउंट करना है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास 7 कार्बन वाली क्या है? चेन है। यानी यहाँ पे आएगा हेप्ट। और ये सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी हो जाएगा हमारा हेप्टेन। यहाँ पे हम लास्ट में ई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अल में भी हमारा वॉवेल आ रहा है ए, और यहाँ पे ई भी वॉवेल होता है, इस वजह से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा हेप्टेनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी वाले का आंसर हो गया हेप्टेनल। अब डी वाला देखिए, इसमें भी सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? अल्कोहल। यानी लास्ट में क्या आएगा? ओल। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटेन, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है हमारा ओल, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 कंपाउंड दिए गए हैं, आपको इनका स्ट्रक्चर देख के ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप इनमें कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इनमें से हेटेरो आइटम कौन से हैं। हेटेरो आइटम होने का मतलब कि अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आइटम आपको दिखे, तो इसका मतलब ये कि वो हमारा हेटेरो आइटम है। और अगर हेटेरो आइटम प्रेजेंट है तो ज़रूर वो हमारा फंक्शनल ग्रुप ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सभी कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन दिख रहा है। और ये कैसे जुड़ा है? OH। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है OH, यानी कि ये हम यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लास्ट में आता है OH। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा सफिक्स में लगेगा। ठीक है, चलिए बी वाला देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है C+OH। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे हमारा ये जो डैश है ये डिनोट करता है कार्बन की लंबी वाली चेन को, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से COOH करके डिनोट करते हैं। सी वाला देखते हैं। यहाँ पे आपको बीच में ऑक्सीजन दिख रहा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन की चेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और आप जानते हैं कि वो कौन सा होता है? हमारा कीटोन होता है, और ये हमेशा ही डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, और इसको हम डिनोट करते हैं डबल बॉन्ड O से। ठीक है, डी वाला देखिए। यहाँ पे हमारा जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड। और कभी ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनको भी हम एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो क्या हो जाएगा? अल्कीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, तो आगे से आपको ध्यान में रखना है कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। आपसे बोला गया है कि अ कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 33 है, अ कंपाउंड X इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2। आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5O2, और ये जो है एसिड ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये आपको देती है कंपाउंड X। फिर बोला गया कि द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ alkaline KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड एज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो
तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें क्या होता है, वही सेम एसिड मिलती है। फिर लिखा गया है कि गिव द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, आपको बताना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका नेम क्या है। यानी कि यहाँ पे जो एसिड दी गई है C2H4O2, इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आपको ये भी बताना है कि इसका नेम क्या है। सेकेंड में आपसे पूछा गया कि जो अल्कोहल है उसका नेम बताइए और स्ट्रक्चर बताइए। और लास्ट में ये जो कंपाउंड X है उसको आपको बताना है और यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन इन्वॉल्व है तो वो भी आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमसे पूछा गया था कि जो यहाँ पे एसिड यूज़ हुई है वो क्या है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। इसका मतलब ये कि ये हमारी 2 कार्बन वाली एसिड है जिसको हम बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। और इथेनॉइक एसिड का और एक नाम होता है एसिटिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड ये दोनों सेम ही हैं। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो 2 कार्बन है, यानी यहाँ पे हम 2 कार्बन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे हम इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH करके डिनोट कर देंगे। इसका मतलब ये कि हमारी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 कार्बन वाली, यानी कि इथेनॉइक एसिड है हमारे पास। फिर आपसे बोला गया था कि जब हम इसको, यानी जो ये हमारी एसिड है, जब हम किसी अल्कोहल को अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें ये जो एसिड है इथेनॉइक एसिड ये दोबारा से मिल जाती है। तो आपसे पूछा गया था कि ये अल्कोहल क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको इथेनॉइक एसिड मिल रही है जो कि यहाँ पे हमने अभी को देखा, तो इसका मतलब ये कि जिस अल्कोहल से इसका फॉर्मेशन हो रहा है वो भी कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। क्योंकि यहाँ पे अगर एसिड 2 कार्बन वाली है तो यहाँ पे अल्कोहल भी 2 कार्बन वाला ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, द गिवन अल्कोहल इज़ मस्ट बी इथेनॉल। ठीक, तो इथेनॉल से बनेगी क्या, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2OH। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इथेनॉल को अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है हमारा, वो क्या होता है, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इथेनॉइक एसिड मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CH3 है, यहाँ पे 1 कार्बन हो गया और यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया है। तो यहाँ पे हमें मिल गई है इथेनॉइक एसिड। फिर सी वाले ऑप्शन में आपसे क्या बोला गया था कि जो कंपाउंड X है उसको पहचानिए। तो वहाँ पे बोला गया था कि हम इस एसिड को और इस अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेना है। इसके बाद हम आसानी से प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि जो कंपाउंड X है वो क्या था हमारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इथेनॉइक एसिड ली है, यहाँ पे इथेनॉल लिया है। अब इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो COO है, CH3COO, ये आपस में टूट जाता है, ये माइनस वाला हो जाता है हमारा, ये प्लस वाला हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे H और OH मिल के बना लेते हैं H2O और यहाँ पे CH3COO से जुड़ जाता है हमारा क्या, इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इथाइल इथेनोएट। ठीक, इसका मतलब ये कि जो कंपाउंड X था हमारा वो क्या था, ईस्टर था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 34 क्वेश्चन नंबर है, वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिशिंग एजेंट दैन सोप्स, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि ये जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं वो सोप से बेहतर क्लीनिंग एजेंट क्यों माने जाते हैं। तो ये रीज़न ये है कि ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये हमें वाटर में सॉल्युबल प्रेसिपिटेट देते हैं। सॉरी, कोई चीज़ सॉल्युबल है तो उसे हम प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सोप्स की, तो ये क्या करते हैं, वाटर में जाते ही हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा सोप है वो स्कम बना लेता है और स्कम जो क्लॉथ्स होते हैं उससे स्टिक हो जाता है और उनकी फर्दर क्लीनिंग को प्रिवेंट कर देता है। ठीक, और अगर ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना रहा है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको यही बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन विथ हार्ड वाटर। ये जो हमारे पास डिटर्जेंट्स का एक एडवांटेज होता है कि हम इसको हार्ड वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द चार्ज्ड एंड ऑफ द डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। आप जानते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास सोप्स या फिर डिटर्जेंट्स होते हैं उनका जो दो एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है और एक आयोनिक एंड होता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि ये जो हाइड्रोफिलिक आयोनिक एंड होती है डिटर्जेंट्स की, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं बनाती है, किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, जो कि हमारे हार्ड वाटर होते हैं, ठीक। तो ये इनके साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें सोप्स की, तो ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, जो कि हार्ड वाटर में होते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, स्कम, ठीक है। तो स्कम किसे बोला जाता है, जो सोप्स द्वारा बनाए गए इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं हार्ड वाटर में, उसको हम बोलते हैं स्कम। डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन सोप्स। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में दैन सोप्स, जिसकी वजह से ये जो होते हैं अच्छे क्लीनिशिंग एजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोप्स। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं।